भारतीय नौसेना ने ऐसा कदम उठाया है जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया और ये कोई आम खबर नहीं है। हिंद महासागर में 3 बड़े टैंकर, सैकड़ों करोड़ का कार्गो और एक बेहद संदिग्ध मिशन, अब सब कुछ भारत के कंट्रोल में है। सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई हुई, असली सवाल ये है कि ये जहाज भारत के इतने करीब आखिर कर क्या रहे थे। क्या ये सिर्फ तेल की डिलीवरी थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा हुआ था। भारतीय नौसेना ने ईरान से जुड़े 3 बड़े टैंकर शिप्स को अपने कब्जे में ले लिया और यह ऑपरेशन काफी बड़े स्तर पर किया गया। जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह खुद भारतीय नौसेना द्वारा जारी की गई है। इन शिप्स के नाम बताए जा रहे हैं अल जाफिया, अल्फा स्टार और स्टेलर रबी। ये तीनों टैंकर ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी अहम माने जाते हैं और फिलहाल ये तीनों भारतीय नौसेना की कस्टडी में हैं और साथ ही इनका पूरा क्रू भी भारत के नियंत्रण में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों टैंकरों के अंदर भारी मात्रा में कच्चा तेल भरा हुआ था, यानी ये जहाज पूरी तरह तेल से लदे हुए थे। फिलहाल इन्हें भारत की तट रेखा के करीब लाकर गहन जांच की जा रही है कि इनका असली मकसद क्या था और ये किस इरादे से इस इलाके में पहुंचे थे। अब आप लोगों को ये सवाल आएगा कि ईरान तो भारत का दोस्त है, रिश्ते मजबूत हैं, फिर भारत ने ये कार्रवाई क्यों की? क्या यह अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला है? क्या वॉशिंगटन ने भारत से ईरान के खिलाफ सख्ती दिखाने को कहा? तो इसका जवाब साफ और सीधा है, नहीं। असल वजह कुछ और है। ये तीनों जहाज मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पाए गए, यानी भारत के बेहद करीब, लगभग भारतीय समुद्री क्षेत्र में ही। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भारत कई महीनों से ईरान से कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा तो ये टैंकर भारत के इतने पास आखिर क्यों पहुंचे? क्या ये सिर्फ तेल की डिलीवरी के लिए आ रहे थे या फिर तेल की आड़ में किसी और तरह की अवैध तस्करी की जा रही थी? भारतीय नौसेना ने खुद इसे संदिग्ध गतिविधि बताया है। जब कोई विदेशी जहाज भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे कानूनी दस्तावेज, परमिशन और कार्गो से जुड़े कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन इन तीनों जहाजों के पास कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। इसी वजह से इन्हें सीज कर लिया गया और अब जांच चल रही है कि इनमें सिर्फ कच्चा तेल था या फिर कोई और गैर कानूनी सामान भी शामिल था। अगर यह साबित होता है कि ये जहाज केवल तेल लेकर आए थे तो अगला बड़ा सवाल यह उठेगा कि आखिर ये तेल किसके लिए था और किसने मंगवाया था, क्योंकि भारत फिलहाल ईरान से तेल खरीद ही नहीं रहा। ऐसे में तेल की अवैध तस्करी की आशंका और मजबूत हो जाती है। इसलिए जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि भारत ने यह कार्रवाई अमेरिका के कहने पर की है तो वो दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री कानून और तस्करी को रोकने से जुड़ा हुआ है। अगर पिछले एक दशक पर नजर डालें तो हिंद महासागर तस्करों के लिए एक तरह का सेफ जोन बन चुका है। ड्रग्स, हथियार, तेल और कई तरह की अवैध गतिविधियां इसी रास्ते से संचालित होती रही हैं और यही वजह है कि भारतीय नौसेना अब इस पूरे क्षेत्र में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय, सतर्क और सख्त हो गई है। भारत धीरे धीरे हिंद महासागर में एक सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया का करीब 60 से 70% व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अगर भारत यहाँ सुरक्षा मजबूत करता है तो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित होगा बल्कि ड्रग्स तस्करी और अवैध नेटवर्क्स पर भी करारा प्रहार होगा, जो सीधे हमारे युवाओं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर जांच में यह साबित होता है कि इन जहाजों में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि हो रही थी तो सिर्फ इन्हें छोड़ देना एक कमजोर फैसला होगा, और बल्कि अगर कोई अवैध सामग्री मिलती है तो ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने से भी भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मामला कानूनी और नेशनल इंटरेस्ट पर हो तो वहाँ दोस्ती और राजनीति से ऊपर देश की सुरक्षा होती है। हालांकि इस पूरे मामले में आपकी राय अलग हो सकती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या नहीं, और अगर आपको यह कार्रवाई सही लगी तो वीडियो को लाइक करें।